Okay, hello everyone. Once again, good morning all of you. In the pediatric portion, the unit number 5th, we are going to be continue. In this week, discussing about the congenital eye disorders. ठीक है, मीन्स जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो आई से रिलेटेड जो congenital जो डिसऑर्डर्स होते हैं उससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे. ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो आई का जो congenital डिसऑर्डर एनोप्थेल्मिया नाम की जो कंडीशन थी वो हमने कंप्लीट कर चुके थे. ठीक है, द नेक्स्ट वन इन द सेम द congenital eye disorders we discuss about the another eye disorder that heading is the coloboma. ठीक है, the word coloboma it means the cleft या फिर in the cleft in the eyes. ठीक है, मीन्स द कोलोबोमा वर्ड का मीन्स रहेगा एक द कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होता है जिसके अंदर जो आई वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर या तो फिर एक जो क्लेफ्ट मीन्स एक जो दरार होगी वो उसके अंदर अवेलेबल हो सकता है. ठीक है, मीन्स जो आई वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा तो आई के इस साइड के जो स्ट्रक्चर के अंदर या तो फिर कोई दरार अवेलेबल रहेगी या फिर एक टाइप का जो होल होगा वो उस आई वाले पोर्शन के अंदर अवेलेबल रहेगा. तो उस टाइप की जो कंडीशन वो हम जो आई क्लेफ्ट या फिर जो कोलोबोमा कंडीशन के नाम से जाना जाएगा. ठीक है, then next is introduction phase. It is and a congenital eye disorder as characterized by the missing tissue. ठीक है, मीन्स ये एक टाइप का congenital eye disorder होता है जो जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होंगे बाय द मिसिंग टिश्यू. ठीक है, मतलब जो आई का कोई भी जो टिश्यू रहेगा उसके अंदर मिसिंग रहेगा तो उसके अंदर या तो फिर जो उसके अंदर दरार हो सकता है या फिर उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई होल होगा वो उसके अंदर अवेलेबल रह सकता है. ठीक है, एट द मिसिंग टिश्यू ऑफ द आई स्ट्रक्चर एट एंटीरियरली. ठीक है, मीन्स आपका जो एंटीरियर वाला जो पार्ट रहेगा मीन्स जो आगे वाला जो पार्ट रहेगा एंटीरियरली जो हमको दिखता है उस आगे पार्ट के अंदर जो टिश्यू रहेगा उसके अंदर मिसिंग रह सकता है. ठीक है, then next appear the gap or the hole in the eyes. ठीक है, और इसी के अंदर जो आई वाला जो एंटीरियर वाला जो पार्ट रहेगा उसी के अंदर या तो फिर स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैप रह सकता है या फिर कोई होल होगा उस एरिया के अंदर अवेलेबल रह सकता है. ठीक है, then next the location of the cleft means जो मिसिंग टिश्यू रहेगा उसका जो लोकेशन वो हो सकता है मे बी एट द स्क्लेरा मीन्स जो आंख का जो व्हाइट वाला जो पार्ट रहेगा जिसको स्क्लेरा बोलते हैं तो स्क्लेरा के अंदर भी हो सकता है. कंजक्टिवा वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर हो सकता है. कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर हो सकता है. जो क्वाड्रेटिक प्लेक्सस वाला पार्ट और जो आइरिस वाला जो पार्ट होता है उस वाले जो लोकेशन के साइड के अंदर जो कोलोबोमा मतलब जो टिश्यू होता है वो जो उसके अंदर मिसिंग हो सकता है या फिर उस एरिया के अंदर जो गैप होगा या फिर जो होल होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, then next it may be both unilateral and the bilateral. ठीक है, और ये जो कोलोबोमा वाली कंडीशन रहेगी वो बोथ यूनिलेटरल मतलब एक आंख के अंदर भी हो सकता है और बाइलेटरल मतलब बोथ दोनों आंखों के अंदर भी ये केस होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, ओके, तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द कोलोबोमा. ठीक है, कोलोबोमा एक टाइप का कंजेनिटल आई का डिसऑर्डर्स होता है जो बेसिकली चिल्ड्रंस के अंदर नोटिस किया जाता है. इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे रहेंगे कि आंख का जो आगे वाला जो एंटीरियर जो लुक रहेगा उस व्यू के अंदर जो आंखों का जो पार्ट रहेगा उसके अंदर अलग अलग लोकेशन मतलब आंख का जो स्क्लेरा वाला पार्ट के अंदर या कंजक्टिवा वाला पार्ट के अंदर या फिर कॉर्निया वाले पार्ट के अंदर या फिर जो कॉर्ड प्लेक्सस वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर उसका टिश्यू होगा वो तो या तो मिसिंग हो सकता है और मिसिंग होने की वजह से वहां पे गैप आ जाएगा या फिर उस जगह के ऊपर एक होल होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, दैट कंडीशन कम्स अंडर द कोलोबोमा. ठीक है, okay, then next after the introduction phase regarding the coloboma the next heading we discuss about the causative factors which may arise the condition of the कोलोबोमा. ठीक है, मीन्स ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से द कंजेनिटल जो आई का जो डिसऑर्डर्स जो कोलोबोमा वाली कंडीशंस है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है. ठीक है, तो कोलोबोमा वाली कंडीशन अराइज होने का रीजन यह सकता है कि इट इज एंड अ कंजेनिटल प्रॉब्लम. ठीक है, मीन्स ये जो बर्थ के टाइम से इसके अंदर प्रेजेंट रहने वाली एक जो प्रॉब्लम रहेगी. ठीक है, तो
तो इसी का जो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, ठीक है, मतलब इसी का भी जो एग्जैक्ट उसके अंदर जो परफेक्ट क्या जो एक्चुअल में जो कॉज क्या है वो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, ठीक है। बट इसी के अंदर जो कंजेनिटल प्रॉब्लम होने की वजह से इसका जो हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब उसका जो एस्टिमेशन उसके अंदर कर सकते हैं कि मे बी इन सब की वजह से प्रॉब्लम उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। इसमें भी एस्टिमेटेड एज द जीन्स एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, मतलब जीन्स वगैरह या फिर जो पेरेंट्स उनको जो जीन्स मिल जाए तो पेरेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम यदि रहेगी तो उनसे जो उसके जो फैमिली के उनको जो चिल्ड्रंस वगैरह रहेंगे तो उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ट्रांसफर होने का उसके अंदर चांस हो सकता है। या फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं मतलब ऐसे जो क्रोमोसोम्स रहेंगे जो किसी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो आई जो बनाने वाले जो ऑर्गन्स रहेंगे उनके अंदर यदि कोई जो कुछ अल्टरेशन वगैरह रहेगा क्रोमोसोम्स के अंदर तो ये प्रॉब्लम है उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। The next one, the degeneration at the pregnancy, ठीक है, मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जब आई का जो ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब जो प्रेगनेंसी के अंदर जो बेबी यूट्रस के अंदर होता है तब जाके जब ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट हो रहा है तो उस ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस के टाइम के अंदर जब आई का स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो उस टाइम के अंदर जब टिश्यू के अंदर कुछ डिफॉर्मिटी आ गई है या फिर जो प्रेगनेंसी के टाइम की कुछ अल्टरेशन वगैरह आ गया तो उसकी वजह से जो टिश्यू होता है वो डिजनरेट हो सकता है, मतलब उसके अंदर जो टिश्यू होता है वो उसके अंदर डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन की वजह से भी जो ये कोलोकोमा वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। The next one, मैटरनल लाइफस्टाइल, ठीक है, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम में यदि मदर होगी वो कोई हार्मफुल जो लाइफस्टाइल होती है उसको फॉलो अप करेगा या फिर अदर कोई रेडिएशन के एक्सपोजर के अंदर ज्यादा आएगा तो ये सब जो मदर का लाइफस्टाइल होगा वो भी इसके स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने के अंदर अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट मदर को कोई सिस्टमेटिक अफेक्ट हो सकता है, मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा या फिर कोई अदर उसको कोई डिजीज वगैरह रहेगी तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो उस बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, द न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी, मतलब ऐसे जो स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेसिकली जो आई के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली विटामिन जो ए एंड द विटामिन जो सी उसके लिए जो न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर द आईज के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तो डेफिशिएंसी उनकी यदि रहेगी तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है वो कोलोकोमा वाली कंडीशन होती है उसको अराइज कर सकता है, ठीक है। ओके, तो these all about the causative factors which may arise the condition of the coloboma. Okay, the next after the positive factors regarding the coloboma condition, then next one we discuss about the clinical manifestation noticed in the कोलोकोमा, ठीक है। तो कोलोकोमा वाली कंडीशंस के अंदर कौन कौन से जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर हमको नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तो फिजिकली हम उसके अंदर देखेंगे तो आई वाला जो पोर्शन रहेगा उसके अंदर हमको क्लैप या फिर जो होल होता है वो उसके अंदर नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आई का जो एंटीरियर व्यू हम उसके अंदर देखेंगे तो एंटीरियर व्यू के अंदर या तो फिर हमको कुछ एक जो दरार अवेलेबल हो सकती है या फिर जो पर्टिकुलर उसके अंदर होल हो सकता है वो उसके अंदर हमको अपीयरेंस रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आईज का जो स्ट्रक्चर रहेगा तो आई का जो स्ट्रक्चर होगा वो उसके अंदर हमको माइक्रो दिखेगा, मतलब उसके अंदर हमका जो आई का स्ट्रक्चर होगा वो हमको छोटा अपीयरेंस उसके अंदर हमको नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, द आई के जो स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मिटी होने की वजह से जो ऑक्यूलर प्रेशर होता है, ठीक है, मतलब उसका जो एंडोलिम्फ वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर जो फ्लूइड का सिक्रेशन किया जाता है तो उस फ्लूइड का सिक्रेशन उसके अंदर इम्बैलेंस रहेगा क्योंकि उसके अंदर जो स्टिमुलेशन मिलेगा कि एक आंख के ऊपर ज्यादा जो प्रेशर होगा वो उसके अंदर जनरेट होगा तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मिटी होने की वजह से जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होगा उसके अंदर जो अल्टरेशन होगा उसके अंदर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आई वीकनेस, ठीक है, मतलब आंखों के अंदर जो ज्यादा स्ट्रक्चर यदि डिफिकल्टी उसके अंदर रहेगी जो स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मिटी होने की वजह से उसके अंदर आईज होंगी वो उसके अंदर वीक हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट
अल्ट्रेशन इन द विजन, ठीक है। मीन्स बेसिकली हम जो कंजर्नेटल आई डिसऑर्डर्स रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे। तो आई के डिसऑर्डर्स के अंदर जो कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी रहेगी तो विजन का जो रेस्पॉन्स रहेगा, मतलब जो विजन का जो फंक्शन रहेगा उसके अंदर इम्बैलेंस होता है, वो उसके अंदर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो अल्ट्रेशन इन द विजन होगा वो उसके अंदर बेबी के अंदर हम नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। The next one, the symptoms we notice as the eye is unable to concentrate fully as normally, ठीक है। मीन्स जब भी हमको आंखों को क्लोज करना होता है, ठीक है, तो जब भी हमको आंखों को क्लोज करना होता है तो आंखों को हमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यदि आंखों का स्ट्रक्चर यदि नॉर्मल रहेगा तो प्रेशर होगा वो इजीली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, ठीक है। बट आंखों के स्ट्रक्चर के अंदर यदि होल वगैरह रहेगा या फिर उसके अंदर जो गैप वगैरह रहेगा तो गैप होने की वजह से आंखें होगी वो जब हमको क्लोज करना पड़ेगा और रिलैक्स करना पड़ेगा तो उसकी वजह से जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वो उसके अंदर डिफिकल्टी उसके अंदर रहेगी। अच्छी तरीके से उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, वो अच्छी तरह से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। Then next one we also notice the nystagmus condition, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो nystagmus वाला सिम्टम्स होता है वो भी इसके अंदर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। द वर्ड nystagmus का मतलब ऐसा रहेगा कि जो आई बॉल होता है, ठीक है, मतलब आंखों का जो बीच वाला जो पार्ट रहेगा आई बॉल, ठीक है, उसका जो रैपिड मूवमेंट रहेगा, मतलब आंखों का जो ये आई बॉल वाला पार्ट होता है वो रैपिडली उसके अंदर मूवमेंट होगा, वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। मतलब जो आंखों होगा वो आंखों का जो पुतली जो अंदर वाला जो पार्ट रहेगा आई बॉल वाला पार्ट वो उसके अंदर रैपिडली उसके अंदर मूवमेंट उसके अंदर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो इसी सिम्टम्स को हम निस्टैग्मस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो निस्टैग्मस का मतलब रहेगा रैपिडली मूवमेंट, द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द आई बॉल रहेगा उसका जो रैपिडली उसके अंदर सर्कुलर मूवमेंट उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं वो उस कोलोरोमा वाला जो पर्सन जो बेबी रहेगा उसके अंदर नोटिफाई उससे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कोलोरोमा। द नेक्स्ट इसी सिम्टम्स के साथ में जो कैटरेक्ट होता है, ठीक है, मीन्स जो कैटरेक्ट वाली कंडीशन होती है जहां पे जो क्लेफ्ट होल बना हुआ है तो उस होल वाली जगह के ऊपर जो क्लेफ्ट की वजह से उसके अंदर कैटरेक्ट वाला जो कंडीशन होता है वो भी उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। तो कैटरेक्ट वाला सिम्टम होगा वो भी इस कोलोरोमा के अंदर हम नोटिस कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग द कोलोरोमा कंडीशन, ठीक है, मीन्स एक जो बेबी रहेगा जिसके अंदर एक कोलोरोमा वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो गए तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होंगे वो हमने डिस्कशन किए। देन नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर उस कंडीशन को हम कंफर्म नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो उसको कंफर्म करने के लिए जो लैबोरेटरी जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होते हैं, बहुत सारे जो टेस्टिंग वगैरह होते हैं वो उस बेबी के ऊपर एप्लीकेबल किए जाते हैं। तो उसके द्वारा जो डायरेक्टली जो कोलोरोमा वाली कंडीशन होती है वो उसके अंदर हम डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए जो फॉलोइंग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो क्राइटेरिया रहेगा उसके अंदर एप्लीकेबल उसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन हम उसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो प्रीवियस उसकी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी जो कोई रिपोर्टिंग वगैरह रहेगी उसके अंदर यदि मेंशन किया हुआ है कि तो कोई यूट्रस के ऊपर जो इंजरी वगैरह लगा या फिर जो सिस्टमेटिक जो लाइफस्टाइल उसके इन्फेक्शन वगैरह लगा हुआ या फिर जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो डिजीज वगैरह थी, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम उसके अंदर था या फिर उसके पेरेंट्स के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम उसके अंदर थी तो वो हमको जेनेटिक उसके अंदर हमको शो कर सकता है, ठीक है। तो ये सब जो क्राइटेरिया हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर हमको उसके अंदर आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन होगी वो हमको कलेक्ट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर सेम मेथड जो साइन एंड सिम्टम्स हमको नोटिस किए जाते हैं तो उसको बेबी को हेड टू टो उसका जो असेसमेंट होगा वो उसके अंदर हमको एप्लीकेबल करना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द जीन टेस्टिंग, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक टाइप उसकी जो डिटेल्स के अंदर हमको स्टडी करने के लिए उसका इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए जो जीन्स होते हैं और उसके जो क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर्स रहेगा उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करने का उसके अंदर एप्लीकेबल हम करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रेडियोलॉजिकल
इमेजिंग, ठीक है, जो रेडियोलॉजिकल इमेजेस वगैरह रहेगी तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा उसका जो डीप मतलब उसका जो डीपली यदि कोई स्ट्रक्चर और उसके अंदर यदि कोई अबनॉर्मलिटी अराइज हुई है तो उसका जो कंफर्मेशन होता है वो रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के द्वारा, जो एक्सरे या फिर सीटी स्कैन, जो एमआरआई जो रिपोर्टिंग वगैरह होती है उनके द्वारा उसके अंदर हम कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो दिस ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द कोलोबोमा कंडीशन इन द चिल्ड्रंस। Okay, the next, after the diagnostic evaluation regarding the coloboma, then next one we discuss about the management of the coloboma condition, ठीक है। मीन्स एक जो बेबी रहेगा जिसको कोलोबोमा वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो गई है तो उसका मैनेजमेंट हो सकता है, वो किस वे के अंदर एप्लीकेबल उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो मैनेजमेंट रहेगा, देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल टू ट्रीट दिस, मतलब जो कोलोबोमा वाली कंडीशन रहेगी तो उसको ट्रीट करने के लिए ना तो कोई मेडिकल मैनेजमेंट अवेलेबल है और ना ही सर्जिकल मैनेजमेंट उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मतलब आंखों वाले पार्ट के अंदर हम ना तो उसके अंदर जो गैप होगा उसको मिक्स नहीं, मतलब उसको गैप को फील नहीं कर सकते, या फिर दोनों जो एंड होता है वो होल होता है, उस होल को हम जो सूचर के द्वारा भर भी नहीं सकते, उसके अंदर सर्जरी भी हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो इसी की वजह से ये जो प्रॉब्लम रहेगी वो अनट्रीटेबल रहेगी, ठीक है। ओनली फॉर जो अच्छा लुक लाने के लिए, अपना जो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, ओनली फॉर जो एक सिंथेटिक मटेरियल रहता है जिसके द्वारा जो गैप होता है वो उसके अंदर भरा जा सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो बेबी होता है अपने हाइट के अंदर जैसे इसके अंदर वो बड़ा होगा तो उसका जो कॉस्मेटिक मतलब उसका जो लुक रहेगा, उसका बॉडी इमेजेस रहेगा वो उसके अंदर अच्छा दिख सके, ठीक है। तो इसी पर्पस की वजह से जो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए जो सिंथेटिक मटेरियल होता है वो उस गैप के अंदर भरा जाता है और उसकी वजह से जो पर्सन का जो लुक होगा वो थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज हो सकता है, बट डेफिनेटली उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो उसके अंदर जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देन ओनली फॉर द सेल्फ एडजस्टमेंट और द अवेयरनेस और द सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, मतलब और इसी के अंदर जो सेफ्टी और जो इंडिविजुअल पीपल रहेगा, जो बेबी रहेगा उसको अपनी एज के अनुसार सेल्फ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और उसी प्रॉब्लम से साथ में उसको रहना पड़ेगा और उसी के साथ में उस प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन सी जो सेफ्टी होगी वो भी उसको उसके अंदर मैनेज करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द कंजेनिटल आई डिसऑर्डर कोलोबोमा, ठीक है। तो कोलोबोमा के बारे में आपको इसके अंदर इतना ही इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द कोलोबोमा एंड नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अनदर कंजेनिटल डिसऑर्डर्स।